जो है टार्च ऑन किया तो देखा 5 फीट की प्रतिमा श्री हनुमान जी की। तो हम लोग आपके शहर के बीचों बीच जमीन की गहराइयों में एक ऐसा दरबार है जहां साक्षात पवन सुत हनुमान विराजमान है, जहां दूर दूर से लोग अपनी मन्नतें और मुराद के लिए माथा टेकने आते हैं। बहुत बड़ा महत्व है जी, और बहुत प्राचीन महत्व है जी। बहुत प्राचीन काल का ये मंदिर है जी। और ऊपर भगवान शिव और पार्वती जी विराजमान है। तो जो है कि लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, जो उनकी मनोकामना होती है वो पूरी होती है। अच्छा। और इसके बाद यहाँ जो है कुछ लोग कहते हैं कुआं वाला मंदिर, जो पुराने आदमी वो कहते हैं पातालेश्वर मंदिर, पातालेश्वर हनुमान जी का मंदिर जी। अच्छा जी, क्योंकि ये नीचे अंदर है इसलिए, हाँ इसलिए। अच्छा, कुएं के अंदर है इसलिए। जी जी। और एक ऐसा मंदिर जिसे दशकों तक अंधेरे और अतिक्रमण ने निगल रखा था। हम बात कर रहे हैं पातालेश्वर हनुमान मंदिर की, जिसे लोग कुएं वाले हनुमान जी के नाम से भी जानते हैं। लोग कहते हैं कि यह एक ऐसा दरबार है जहां मन्नतें पाताल से आती हैं और खुशियां आसमान से बरसती हैं। यहाँ के लोग बताते हैं कि इस मंदिर की सिद्धि का इतिहास अंग्रेजों के शासनकाल से भी पुराना है। कहते हैं कि जब ब्रिटिश सेना यहाँ से गुजरती थी तो वो इस कुएं का पानी पिया करती थी। इस कुएं का पानी इतना मीठा था कि इसे लोग अमृत के नाम से जानते थे। लेकिन वक्त बदला और समय की धूल ने इसके महत्व और भव्यता को ढक दिया। आइए आपको ले चलते हैं इस प्राचीन आस्था के सफर में। नमस्कार। कई मंदिरों की आपने महिमा सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे मंदिर में ले चलते हैं, हनुमान जी का मंदिर, जो कि कुएं के अंदर है। उनको कुएं वाले हनुमान मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज ये है कि इनको जो मंदिर का कुएं के अंदर है वो देखने वाली बात है। और जाने कितनी दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। ये मंदिर पहले इतना वो सजा धजा नहीं था, ये छुपा हुआ था। और जब धीरे धीरे महिमा लोगों की पहुंची इस मंदिर की, तो इसके विषय में जो है प्रसिद्धि हुई और दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, मनोकामना मानते हैं। और आज के दिन आपको दिखाते हैं इस मंदिर की कि कैसे जो है इस मंदिर के हम लोग नीचे की तरफ जाते हैं। तो पहले तो आपको दिखाते हैं कि ये जो मंदिर है वो कैनाल रोड कानपुर में मंदिर स्थित है। बड़ा महत्वपूर्ण मंदिर है और इसमें बड़ा संभाल के चलना पड़ता है। देखिए आप जीने हैं और जीने से हम लोग जो है धीरे से नीचे उतर रहे हैं। अब ये मंदिर में पूजा हो रही है, आप देख रहे होंगे। यहाँ पे जो है ये कुएं के अंदर मंदिर है, पातालेश्वर हनुमान जी का मंदिर के नाम से फेमस है। और यहाँ पर नियमित जो है भक्तगण दूर दूर से आते हैं और वो पूजा और अर्चना में जो है भाग लेते हैं। आइए आपको दिखाते हैं। एक तरफ आस्था थी तो दूसरी तरफ व्यवस्था की बेरुखी। पिछली कई सरकारों और प्रशासन ने इस प्राचीन धरोहर के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया है। असामाजिक तत्वों ने मंदिर के स्वरूप को अतिक्रमण की आड़ में ढक लिया था। आलम यह था कि भक्तों को दर्शन के लिए घुटने के बल रेंगते हुए कुएं के सकरे रास्ते से अंदर जाना पड़ता था। लेकिन अब नजारा बदला बदला सा लगता है। तो जब गए तो वहां पे भंडरिया जो थी वो बंद थी, बिल्कुल अंधेरा सा। तो हमें भी लगा कहाँ अंधेरे में लेके जा रहे हैं। जब अंधेरे में नीचे गए, अभी तो निर्माण हो गया, तब ये एक फिर नीचे था जो चुनी सुर्खी वाला जो था वो स्लेब थी इसकी। अच्छा। हम लोग की ये जो है लड़ता था, ये हमारे छत पे छुपता था, बैठ के चुप के जाते थे। अंधेरा जब मोबाइल का जो है टार्च ऑन किया
तो देखा 5 फीट की प्रतिमा श्री हनुमान जी की, तो हम लोग रोंगटे खड़े हो गए देख करके कि हमारे बाबा यहाँ विराजमान है। बहुत बड़ी बात। फिर उसके बाद सब पूरा इसका करा गया, कब्जा पीछे था उसको हटवाया गया, सब यहाँ पर ये स्टील का ग्रिल, इसकी पूरे यहाँ टाइल्स, अंदर टाइल्स, कुआं का इसका जो कराया गया, लाइटें वगैरह सब लगाई गई, स्टील के ऊपर सब कराया गया, पानी की टंकी रखाई गई, ठंडे पानी की मशीन रखाई गई। मतलब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या हैसियत है, ये स्वयं कहीं से प्रेरणा मिली आपको? प्रभु की कृपा हम लोग ऊपर बनी कि हम लोग उनका सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। और कष्ट हम लोग इस बात का है, 70 वर्ष पुरानी मूर्ति थी, हमारे बाबा नीचे दबे थे, लेकिन जब हम लोग ने देखा तो हम लोग को अंदर से कष्ट हुआ कि हमारे बाबा नीचे ऐसे अंधेरे में बंद है। सब लोग के सहयोग से कानपुर नगर निगम के द्वारा फिर इस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ। जो हमारी विरासत है, कुआं जो विलुप्त हो गया था, उस कुएं को कब्जे से मुक्त कराया गया। और भी जो लोग यहाँ पर जिन्होंने कब्जा किया था, तो बड़े बड़े लोगों को दबंग टाइप के थे, पुलिस व्यवस्था को साथ में लेकर के यहाँ हमारे जेई जो थे उस समय विवेक जी थे, और जो चौकी इंचार्ज यादव जी थे, पील खनन थे, उनके सहयोग से पूरा जो है सहयोग से मैं कुर्सी डाल के बाहर बैठा रहा कि बाबा जी को हमें मुक्त करा करके फिर से, अब जो हम लोग से गलतियां हुई है, नहीं जानकारी थी, आप लोगों ने उसको दिखाया। क्योंकि हम लोग सुनते तो थे हनुमान जी लेते हुए इलाहाबाद में है, लेकिन कुएं के नीचे हनुमान जी कहीं नहीं थे, जो हमारे यहाँ बड़े दुर्लभ मंदिर है। मेरे पैदाइश के पहले बनाए। अच्छा, जब हम आए यहाँ, तभी जिसने भी बनवाया था, अच्छा, वो बहुत गरीब था। तो भैया ये लगभग हमारे सामने 70-80 साल से तो हम देख रहे थे। जी। इतना पुराना इतिहास है, लेकिन बड़ा बहुत ही मतलब दीनहीन अवस्था में था। तो इसका हम लोग देखते तो बड़ा दुख होता था। फिर जब ये विकास यहाँ से पार्षद बने, पहले लोगों से कहा तो कोई इन चीज़ों को ध्यान नहीं देता था कि मंदिर है, इसे बनवाने समय क्या फायदा। विकास को हम लोगों ने जोर दिया कि विकास चलिए, इन्हें एक दिन पकड़ लाए हम, और यहाँ इन्हें दिखाया, इनके समझ में आया। मेरी उम्र इस समय 54-55 साल की हो रही है। मैं अपने बचपने में यहाँ पे नहाया हूँ, क्योंकि मेरा घर यहीं सामने था। इस मंदिर पे कोई हवाई चप्पल पहन के नहीं चढ़ सकता था। अच्छा। अगर कोई चढ़ जाता था तो हम लोग ही मारते थे उसको। अच्छा। हाँ बिल्कुल। और बहुत बढ़िया यहाँ का पानी निकलता था, लेकिन समय थोड़ा सा दौर गुजरा, और इसमें एक हमारी नगर निगम में एक ये चौकीदार की वाइफ गिर गई थी। अच्छा। उसके बाद थोड़ा सा जल ये हुआ कि दूषित हो गया, वो खत्म भी हो गई थी इनमें। अच्छा। लेकिन उसके बाद कुछ वर्षों से हमारे नगर के बच्चे, यहाँ मोहल्ले के बच्चे, यहाँ पे वो गणेश महोत्सव उन्होंने मनाया। अच्छा। बहुत अच्छा सा मनाया। इस बीच पार्षद जी हमारे यहाँ, विकास जी यहाँ आते रहे, हर प्रोग्राम में आते रहे। तो हम लोगों ने इनसे ये कहा कि भैया ये हमारे बाबा जी बिल्कुल अंदर हो गए हैं पातालेश्वर में, बिल्कुल मतलब जर्जर अवस्था में थे। इनको हम लोग लेके गए यहाँ पर, इन्होंने देखा, इन्होंने कहा भैया बहुत मतलब दुख की बात है ये कि, तो हम लोगों ने कहा भैया इसको किसी तरीके से आप जीर्णोद्धार करवाइए यहाँ का। तो खैर इन्होंने इसमें इंटरेस्ट लिया और बहुत सहयोग दिया इन्होंने। आज भव्य मंदिर हमारा तैयार है यहाँ पे। कहते हैं ना, जब बजरंग बली की कृपा होती है तो साहब पत्थर भी तैरने लगते हैं। जब क्षेत्र के लोगों ने इस प्राचीनता की चर्चा स्थानीय पार्षद से की तो बदलाव की नींव पड़नी शुरू हुई। तमाम सरकारी अड़चनों और कानूनी दुश्वारियों के बाद भी आज इस मंदिर का कायाकल्प हो चुका है। अब भक्त पूरे सम्मान के साथ खड़े होकर पाताल के इस राजा के दर्शन कर सकते हैं। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां भक्ति का अनूठा संगम है। कुएं के अंदर जहां पाताल में हनुमान जी विराजमान हैं, तो ठीक उसके ऊपर महादेव का वास है। भक्तों का मानना है कि यहां मांगी गई हर मुराद पत्थर की लकीर होती है। पातालेश्वर हनुमान मंदिर की यह कहानी हमें बताती है कि आस्था को कभी भी दबाया नहीं जा सकता।
अगर आप भी कभी इस शहर में आए तो कुएं वाले हनुमान जी का आशीर्वाद लेना कतई न भूलें। क्या आपके इलाके में भी ऐसी कोई प्राचीन जगह है जिसे संरक्षण की आवश्यकता है? हमें कमेंट में जरूर बताएं।